तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी के बचे हुए पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरे साइंस पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पाए जाते हैं। जो लोग वीडियो देखना नहीं चाहते उनके लिए मैं बता दूं कि आपको इस जो पोर्शन है ना मानव रक्त से यहाँ से बायोलॉजी जो एंड होता है वहाँ तक एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर और वो चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, स्पेशली जो कि पहली बार प्रीलिम्स में अपेयर हो रहे हैं। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि उनको शुरुआत में ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव रक्त से पहले तक मैंने खत्म कर चुका था बायोलॉजी के पार्ट 1 को, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो मानव रक्त, तो इसका जो फर्स्ट लाइन है ना, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा पीएच वैल्यू 7.4 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के में शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और स्त्री में जो है ½ लीटर कम होता है। उसके अलावा जो है रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो एक एक लाइन इसमें पढ़ेंगे, इसका कंपोजिशन क्या होता है और क्या काम होता है प्लाज्मा का, ठीक है। सेरम, रुधिराणु, लाल रक्त कण, एकदम अच्छे से लाल रक्त कण का जन्म कहाँ पर होता है, मृत्यु कहाँ पर होता है, कितने दिनों का जन्म काल होता है इसका, ठीक है। और इसमें जो है उपवाद भी एक केंद्रक नहीं होता। मतलब एक एक लाइन कहने का मतलब हुआ अच्छे से पढ़ेंगे लाल रक्त कण को। श्वेत रक्त कण को भी अच्छे से पढ़ेंगे और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो भी आप नेगलेक्ट नहीं करके जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एकदम लाइन बाय लाइन आपको यहाँ से पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद है रक्त बिंबाणु, तो इसको भी आप देख लेंगे, 4 लाइन है, चारों लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है रक्त के कार्य, तो रक्त का कार्य क्या होता है ये यहाँ से देखेंगे, ठीक है। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने में कौन चीज़ें सहायक होती हैं, ठीक है। इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप में क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। दूसरा स्टेप में फाइब्रिन बनता है और लास्ट स्टेप में क्लॉट बन जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजोन, ठीक है, फाइब्रिनिजोन, प्लस इसमें विटामिन के सहायक होता है, प्लस इसमें कैल्शियम भी सहायक होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है। कभी विटामिन के पढ़े होते हैं तो ये सबको पता होता है, लेकिन कैल्शियम और फाइब्रिनिजोन में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कोशिश करेंगे इस टेबल को अच्छे से देखें, ठीक है। अब है मनुष्य के रक्त वर्ण, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, फिर उसके बाद जो है कौन सा ब्लड ग्रुप में क्या क्या एंटीजन और क्या एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ए बी में जो है ए बी दोनों पाया जाता है एंटीजन, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से सभी पार्ट है, मैंने पहले ही कह दिया। वीडियो नहीं देखने वाले बस इसको पूरा एक बार लाइन पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा उनका। फिर है आपका रक्त का आधान, तो इसमें क्या है, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, ये वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सर्वग्राहता किसको कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RH तत्व की खोज किसने की थी, ये वाला देख लीजिएगा। प्लस RH फैक्टर से होता क्या क्या है, ठीक है। RH फैक्टर से होता क्या क्या है, जैसे ये वाली चीज़ है। RH प्लस अगर पुरुष में है और स्त्री में ये वाला है तो उनकी जो पहली संतान होगी वो तो जीवित रहेगी, लेकिन दूसरी संतान जो होगी वो मर जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ब्लड ग्रुप अगर मिलाए जाएं तो क्या क्या ब्लड ग्रुप बच्चा में संभावित होगा, वो वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। मानव शरीर के तंत्र एकदम अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग, पहले तो ये 5 स्टेप याद होना चाहिए। इसके बाद आपको पूरा याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन जो है ना एकदम पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ छांटने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके बाद देखिए कुछ एंजाइम के नाम दिए गए हैं। और पिछली वीडियो में मैंने जब बताया था साइंस के क्वेश्चन को एनालिसिस करके, तो उसमें बताया था कि एनालिसिस से क्वेश्चन, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये वाला पूछा गया था, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो माल्टेज करता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको याद होना चाहिए, याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाता है। प्लस ये एंजाइम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे छोटी आंत में 5 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है आपका पकवासे में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं और इनसे क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यकृत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यकृत से क्वेश्चन आपका एक रहेगा ही रहेगा। गॉल ब्लाडर एकदम क्वेश्चन रहेगा। पित्त बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा। पैनक्रियास से क्वेश्चन रहेगा। लैंगरहास की दीपिका, इंसुलिन, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, एक एक लाइन, कुछ छाटने के लायक है ही नहीं तो मैं छाट नहीं रहा हूँ,
ठीक है। और उसके बाद है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि हृदय आता है। हृदय का पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका परिसंचरण तंत्र, ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे आपके अपने ही बॉडी को जानने का यहाँ पर मिल रहा है। उत्सर्जन तंत्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राहा उत्सर्जन क्या होता है, आंतरिक उत्सर्जन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, ये सभी चीज़ें, किडनी क्या होती है, किडनी का भार कितना होता है, किडनी का काम क्या होता है, आदमी का मूत्र क्या होता है, आदमी के मूत्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आदमी के मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये सभी चीज़ें आपको एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तो सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। फिर तंत्रिका तंत्र का काम क्या क्या है, उसके बाद जो है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा पढ़ने में, कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, नहीं पढ़ पाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ से करके निकल जाना है। अब तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट आपका हाइपोथैलेमस के कार्य, ठीक है, फिर उसका सेरिब्रम के कार्य, थैलमस के कार्य, तो ये सभी चीज़ें, और ये वाली तो अब क्वेश्चन पूछा ही गया था 64वीं में, यहाँ से लाइन पूछ दिया गया था, ईईजी का क्या काम होता है। तो यहाँ पर एक एक लाइन आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है ना, ये सब को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, अनुकंपित तंत्र ये सब नेगलेक्ट कर सकते हैं, बोरिंग भी है, प्लस आपको याद होगा नहीं, तो हल्का हल्का देख करके निकल जाना है। अब है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से भी मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, चेहरे पर कितनी हड्डी होती है, बाकी यहाँ से जो है कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आते, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता है, बीपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकती है, तो आपको देखना सभी को है। लेकिन कंकाल तंत्र में मोटा मोटी आपको चेहरे पर कितना हड्डी होती है, खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, रीढ़ में कितनी हड्डी होती है, मेरुदंड क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो है कंकाल तंत्र में ये वाला लाइन जो है ना, यहाँ पूरा पूरा मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या, कुल हड्डी कितनी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। फिर उसके बाद जो है ये वाला लाइन भी कि मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्थि यानी हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके इसके जो एग्जाम्पल है ना वो देख लीजिएगा। दूध ग्रंथि क्या होती है, ब्राहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। अंतःस्रावी क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें अंतर भी आपको याद होना चाहिए कि इसमें एंजाइम का स्राव होता है, तो एंजाइम का स्राव किसमें होता है, ब्राही में, और हार्मोन का स्राव होता है आपका अंतःग्राही में, अंतःस्रावी में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम पढ़ना है इसमें, लेकिन इसमें हार्मोन दिया गया, तो बस हार्मोन के नाम याद रख लीजिएगा कि ये कहाँ से होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना हार्मोन वगैरह के नाम साले याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि से जो है ये निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थायराइड इसी से होता है, तो थायराइड इसमें इंपॉर्टेंट है। प्लस आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, ये भी आपको पता है। आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, थायराइड में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। अधिवृक्क ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से आपको क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए लिंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो ये वाला चीज़ से, ठीक है। और ये वाला लाइन नोट वाला आपका कि कोर्टेक्स के बारे में दिया गया है कि नितांत आवश्यक है जीवन के लिए, और कोर्टेक्स के विकृत हो जाने पर जो है बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, तो एडिसन रोग कहते हैं। तो एडिसन रोग किसके कारण होता है, कोर्टेक्स के कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेडुला द्वारा साबित हार्मोन एवं कार्य, तो इन सब के नाम आप अगर याद नहीं कर पाते कोई ज़रूरत नहीं है, मेडुला करता क्या है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जनन ग्रंथि में देखिए मादा हार्मोन के बारे में पूछा गया था, फिर आपको जो है पुरुष हार्मोन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुरुष हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और मादा में क्या होता है का एस्ट्रोजेन होता है। तो ये हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए थे, खास करके जनन ग्रंथि से, तो इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र पूछा है और पूछेगा भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आंतरिक श्वसन, बाहरी श्वसन क्या होता है, फिर जो है लहसुन का जो है वो श्वसन कहाँ से होता है, उत्सर्जन कहाँ से होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी चाहिए। बाकी ये सब जो है ना गैसों का परिवहन थोड़ा थोड़ा देख करके निकल जाइएगा यहाँ से, ठीक है। आंतरिक श्वसन थोड़ा देख लीजिएगा। आंतरिक श्वसन कहते हैं
आंतरिक श्वसन कहते किसको हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। कोशिकीय श्वसन कहते हैं किसको, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, हवा के अनुपस्थिति में सांस लेना। ऑक्सी श्वसन, हवा के उपस्थिति में सांस लेना। फिर एक ग्लाइकोसिस, ये सब जो है ना, ये ग्लाइकोसिस से आप थोड़ा थोड़ा देख करके निकल जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्रेब्स साइकिल इंपॉर्टेंट है आपका, क्रेब्स साइकिल से इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछता है और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आपका। एटीपी का उत्पादन, ठीक है, एटीपी कहाँ पर होता है, ये वाला आपका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब है आपका पोषक पदार्थ, कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और बेसिक चीज़ यहाँ पर दिए हुए वो सब आपको देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, किससे मिलती है प्रोटीन, वसा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, सबसे मुख्य स्रोत किसके हैं, ठीक है। और वसा से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से वसा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये वाला जो पोषक पदार्थ है इसको अच्छे से देखेंगे, और इसमें भी सबसे अच्छे से देखेंगे विटामिन को। एक एक लाइन और एक एक लाइन आपको पढ़नी है पूरी तरह से, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होती है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती है, नेचुरली हम लोगों को कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर देखिए सारा विटामिन का नाम यहाँ पर दिया गया है। और विटामिन को आप केवल यहीं से कवर नहीं करेंगे, इसके अलावा और भी जो सोर्सेज मिलते हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा विटामिन रिलेटेड, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो एक चैनल है आपका क्रेजी जीके ट्रिक, ये आप नाम भी सुने होंगे, क्रेजी जीके ट्रिक, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और वहाँ से बायोलॉजी में विटामिन वाले के लिए कुछ एमसीक्यू किए गए हैं, वो आप कर लीजिएगा। प्लस विटामिन के नाम याद रखने के जो ट्रिक होते हैं वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, विटामिन नेम ट्रिक, तो वहाँ से आ जाएंगे और उसको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द एग्जाम के लिए। एग्जाम के बाद ट्रिक भूल जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने भी ऐसा ही किया था। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा देख लीजिएगा, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला चार्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक लाइन दिया गया है इस चार्ट के नीचे में आपका, ठीक है, कि गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। जल तो इंपॉर्टेंट है ही, बैलेंस डाइट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस डाइट है क्या पर, ठीक है। उसके बाद जो है दूध बैलेंस डाइट है कि नहीं ये पूछा जाता है। तो आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। देखिए शायद लगता है 66वीं में पूछा गया था कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आयरन रहता तो ऑप्शन ई हो जाता, लेकिन आयरन वहाँ पर था नहीं, ठीक है। तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब है मानव रोग, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, बीमारी के लिए जो है भी सूत्र आपको, बीमारी के लिए भी जो है ट्रिक आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से देख करके और ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा फॉर द एग्जाम ओनली, ठीक है। इसके अलावा जो है जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए आपका। हेल्थेमिस से कौन सी बीमारियां होती हैं, फफूंदी से कौन सा होती है, वायरस से कौन सा होती है, एकदम रट्टा हुआ आपको ये सब चीज़ होना चाहिए, इसमें छांटने लायक कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसा कि इस लड़के के किताब में किया गया है, देखिए एलिसा से क्वेश्चन पूछा गया था ना कि एड्स को जो है हम लोग किस तरह से नापते हैं। इसके बाद आपका मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग, सबके नाम पता होना चाहिए। वर्णाधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिंटन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ पाते हैं, याद कर पाते तो वेरी अच्छा, तो बहुत अच्छा। लेकिन आपको जो है इन सब के नाम याद होना चाहिए कि आनुवांशिक रोग ये चीज़ हैं। अन्य रोग में आते हैं तो अन्य रोगों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन खास करके आपका जो ये पैरालिसिस, एलर्जी, सिंजोफ्रेनिया मानसिक रोग है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मिर्गी क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि मस्तिष्क के कारण होता है, मस्तिष्क में बीमारी के कारण होता है। डिप्लोपिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंसर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा इसमें। अब आता है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हड्डियों के अध्ययन के को विज्ञान को क्या कहते हैं, एस्टियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से एक एक चीज़ को आप अच्छे से देख के जाएंगे और मोटा मोटी ये आपको अंदाज़ा होगा ही, अगर आप ग्रेजुएट है ना तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा ही कि कौन कौन से करते हैं, ठीक है। नाम से भी पता चल जाएगा न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, मेट्रियोलॉजी में क्या करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हर एक लाइन को याद करने की कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट कि वो किससे संबंधित है एक चार्ट बना लीजिएगा। और इतना लंबा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्कोलॉजी है तो ये क्या होगा, संख विज्ञान होगा। इस तरह से चार्ट खाली बना लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से एस्ट्रोफिजिक्स है तो क्या वो नक्षत्र हुआ। इस तरह से आप एक चार्ट बना करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। विविध में भी वैसा ही कीजिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे छोटा स्तनी, सबसे बड़ा स्तनी, ठीक है, सबसे बड़ा और भारी स्तनी, सबसे बड़ा अंडा, देख लीजिएगा इसको। और चिकित्सा संबंधी आविष्कार, इसमें जो है ना आपका बहुत सारे नहीं भी दिए होंगे, जैसे डीएनए वाला। देखिए यहाँ पर गलती हम लोगों की नहीं थी, हम लोगों ने डीएनए को जेम्स वाटसन एवं क्रिक दिया, तो ये ल्यूसेंट की गलती थी, ठीक है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर ये वाला गलती करते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि बायोलॉजी में जो ह्यूमन जो बायोलॉजी है उसको आप केवल लुसेंट से कवर नहीं करेंगे, उसके अलावा आप जो है वो क्रेजी जीके ट्रिक की मदद लेंगे। वहाँ बहुत सारे अच्छे एमसीक्यू दिए हुए हैं, वहाँ से आप देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो पे ट्रिक बताए जाते हैं याद करने के, बीमारियों के, विटामिन के, उनकी मदद लेकर के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख चिकित्सा उपकरण, पेसमेकर, सीटी स्कैन क्या होता है, ईसीजी क्या होता है ना, ये सब देखेंगे। और लास्ट में आता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए, इसको भी आप लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं था, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट कई लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं, उनके लिए ये मैंने वीडियो बना दी है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।